हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 इंट्रोडक्शन, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। देखो, सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी वो एंगल्स को याद नहीं कर पाते हैं कि साइन 90 पे साइन की वैल्यू क्या आती है, कोस 30 पे कोस की वैल्यू क्या आती है। तो इस तरह की सारी जो इतनी भी टेबल्स है आपके पास, वो शॉर्ट ट्रिक्स में सिर्फ एक छोटी सी चीज याद आपको रखनी है, उसमें आपका साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे एंगल्स याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि किस किस के एंगल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात होती है, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लीजिए। क्या है पहला रेशियोज कि साइन थीटा, फिर आपके पास कोस थीटा, फिर आपके पास टेन थीटा, फिर आपके पास कोट थीटा, फिर आपके पास कौन रहेगा कोसेक थीटा, और फिर लास्ट में कौन रहेगा आपके पास सेक थीटा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स की बात करी जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात लिखता हूं। क्या लिखना है आपको कि अंडर रूट में, देखो इसी को याद रखना है। देखो, इसको याद रखने की कोई पर्टिकुलर ट्रिक तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं किस तरह से रखनी है। कि आपको याद रखना है क्या, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 44 राइट। ठीक है जी। देखो, कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है कि आपका कहेंगे ये तो कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है, सिर्फ हमें याद रखना है क्या, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 44 राइट। ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इसमें याद कैसे रखा जाए कि क्या हमने ये लिखा है कि किसको पर्टिकुलर क्या नेमिंग देनी है। तो हमें करना क्या, देखो सारी की सारी वैल्यू अंडर रूट में ही रहनी है। जब हम L अपॉन 4 की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम L अपॉन 4 पढ़ेंगे तो हमें क्या रखना है, साइन थीटा। ठीक है जी। जब हम R अपॉन 4 की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉस थीटा। और जब हम L अपॉन R की बात करेंगे इसको बोलेंगे हम टेन थीटा। क्या बोलेंगे इसको, टेन थीटा। किसी दिन किसी ने उल्टी साइड से पढ़ना शुरू कर दिया कि बोल दिया 4 अपॉन एल, तो 4 अपॉन एल क्या बन जाएगा आपके पास, कोसेक थीटा। 4 अपॉन आर क्या बन जाएगा आपके पास, सेक थीटा। और आर अपॉन एल क्या बन जाएगा आपके पास, कोट थीटा। अब ध्यान से सुनना है कि सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। क्या आई, सबसे पहले बात कर ली जाए कि भाई साइन थीटा कितना है हमारे पास, अंडर रूट में एल अपॉन 4। ठीक है जी। फिर इसके बाद कॉस थीटा हमारे पास क्या है, अंडर रूट आर अपॉन 4। ठीक है। फिर इसके बाद कौन है आपके पास कि टेन थीटा, जो आपने बोला एल अपॉन आर। ठीक है ना। फिर इसी के ही रेसिप्रोकल में कौन था आपके पास, कोसेक थीटा इजगल टू अंडर रूट 4 अपॉन एल। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपके पास कौन, सेक थीटा। सेक थीटा क्या रहेगा आपके पास, 4 अपॉन आर। और आपके पास कोट थीटा क्या रहेगा, अंडर रूट आर अपॉन एल। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सारी की सारी बातें कहां जाएंगी आपके पास, एंगल्स में। अब एंगल्स किस किस बात की बात करें, सबसे पहले आप क्या करें, 5 लाइन ड्रॉ कर लें। 5 आप क्या करें कि वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें कि आपके पास कितनी हो चुकी है कि पहली लाइन आपके पास ये है, दूसरी लाइन आपके पास ये, तीसरी लाइन, फोर्थ और आपके पास फिफ्थ। देखो इनको नेमिंग दे लो, 1 2 3 4 5। जब नेमिंग देंगे तो हम किस साइड से देंगे, राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट की साइड। तो सबसे पहले एंगल को हमने देना है क्या, 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो सारी की सारी वैल्यूज अब आपकी फिनिश। कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं साइन की। देखो हम पर्टिकुलर साइन की बात करते हैं। देखो मैं सारी वैल्यूज तो आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको एक साइन पे दिखाएंगे या दो साइन पे दिखा लेंगे, दो कोस पे दिखा लेंगे, दो टेन पे। और कोस और कोसेक सेक और कोट तो क्या होते हैं, इसके रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सबसे पहले वाली की, देखो हमने कहा जी साइन 60 की वैल्यू बतानी है। ठीक है। अंडर रूट लगाना है। देखो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले इस पे ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 44 राइट। ठीक है। कैसे पढ़ सकते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 4 4 राइट। यानी कहने का मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट चलना है और आपको 4 4 राइट चलना है, यानी कि 44 राइट चलना है। ठीक है। अब ध्यान से सुनने की बात आई हमारे पास, क्या भैया कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। साइन 60 का मतलब है, तो जी पहले सबसे पहले साइन पे जाए। साइन क्या वैल्यू देता है, अंडर रूट एल अपॉन आर। तो सबसे पहले एल अपॉन आर नहीं, एल अपॉन 4। तो ध्यान से देखें कि एल का मतलब होता है लेफ्ट में, एल का मतलब होता है लेफ्ट। 60 पे खड़े हो जाइए, 60 ये रहा आपका,
60 से लेफ्ट की साइड चलना है, कितना बना आपके पास 1 2 3, कितनी नंबर्स आए आपके पास, कितनी लाइंस आपके पास लेफ्ट में जाके 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे √3/4। देखो √3 तो फंस के रह जाएगा अंडर रूट में और 4 बाहर निकाल देगा अपने को 2 की फॉर्म में। ये आपको पता है कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक वाली बात करनी है। कल को अगर आप कहें कि जी नहीं हमें cos 60 की वैल्यू चाहिए, cos 60 का मतलब होता है r अपॉन कितना होता है 4, तो r/4 का मतलब हो गया 60 पे ही खड़े हो जाइए और 60 से राइट में जाइए। उसने कहा कि राइट में चलो, राइट में चलने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या है 1 लाइन है और 1 लाइन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/4। देखो √1 किसकी फॉर्म में निकलता है 1 की फॉर्म में, और 4 अपने को किस तरह से बाहर निकालेगा 2 की फॉर्म में। इसके बाद चलते हैं हम किस पे, सपोज करो हमारे पास उसने बोल दिया कि sin 45 डिग्री की बात करी जाए। अगर sin 45 की बात करी जाए तो हमें पता है कि L/R की बात, सॉरी L/4 की बात कर रहे हैं हम, तो L/4 कितना होगा, देखो 45 पर खड़े हो जाइए, लेफ्ट में कितना है 2 लाइन है, तो 2 अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। आपको पता है कि 2 तो 4 कैंसिल कर देगा, कितने टाइम 2 टाइम, तो अपॉन में कौन आ गया 1/2, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहता है और √2 आपका √2 में ही रह जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी sin 45 पर। इसके बाद बात करते हैं क्या कि cos 45, ठीक है ना। अब cos 45 का मतलब होता है r/4। r/4 में क्या बोलता है वो कि r/4 की बात करिए, r/4 में देख लीजिए कि 45 में राइट में जाके कितनी लाइंस हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे लिखे 2/4, ये कैंसिल आउट करेगा तो 1/2 बनेगा, 1 का अंडर रूट 1 रहता है और √2 ही रह जाता है। तो ये आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई किसकी, आपकी sin 60, cos 60, sin 45, cos 45। कल को अगर आप कहने लग जाएं कि नहीं हमें तो किसकी वैल्यू बताओ सबसे पहले, कि sin 90 की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं sin 90। sin 90 क्या बोलता है भाई आपके पास, sin थीटा ही बोलता है कि L/R की बात करी जाए, सॉरी L/4 की, बार बार R दिमाग में आ रहा है, ठीक है जी। क्या करी जाती है आपके पास L/4, तो ध्यान से देखो आप सबसे पहले 90 पे खड़े हो जाइए ना, 90 के बाद चलिए 1 2 3 4, कितनी लाइन आई आपके पास 4/4, आपको पता है ये तो 1 बना लेंगी और 1 का अंडर रूट आपने भी बोला कि 1 होता है, क्योंकि sin 90 भी 1 होता है आपका। इसी तरह से आप किसकी बात कर लीजिए, cos की बात कर लीजिए, cos 90 एक बार, ये बन गया आपके पास cos 90। देखो ये वैल्यूज तो आपको हर जगह मिलती है कि साइन भी निकल गया cos भी निकल गया, tan कहां से निकाले cot कहां से निकाले, यानी कि फिर आप उसका रेसिप्रोकल करें, ये तो बात या डिवाइड करें sin अपॉन cos, इस तरह से बनाए। आपको ऐसे याद नहीं रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट 44 राइट, तो आपका काम बन गया। कितना बना, बात कर ली जाए किसकी r/4, r/4 का मतलब है अंडर रूट, ध्यान से सुनना, cos 90 पे रही है, cos 90 पे खड़े हो गए आप, और cos 90 में राइट में जाना है, राइट में तो कोई लाइन नहीं है, और लाइन नहीं है तो जीरो लाइन है, जीरो लाइन है तो ये बन गया आपके पास √0, और √0 इक्वल टू 0। तो ये बात ध्यान रखनी है, बस हमारे पास साइन भी आ गया cos भी आ गया। एक बार tan पे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं हम, कि tan 30 डिग्री की बात करी जाए। tan 30 में आपको सबको पता है कि अगर मैं tan की बात करता हूं तो L/R रहता है, तो L/R लिखिए, और आपको पता है अंडर रूट, पहले 60 पकड़े हो जाइए, जाके 60 पकड़े हो जाओ, ये रहा जी, सॉरी 30 पर चलना है, तो देखो सबसे पहले ऊपर लेफ्ट में कितनी है, 1 लाइन है, तो 1 लिख दीजिए अपॉन, फिर लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में जाना है 1 2 3, तो कितना आ गया आपके पास 3। तो आपके पास आपको पता है कि 1 तो 1 ही रहता है अंडर रूट में, और अंडर रूट 3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। कल को आपने कहा नहीं ऐसे नहीं बात चलेगी हमारी, हम बताइए कि tan 45 कितना होता है, tan 45 का मतलब होता है L/R। L/R की बात करी जाए तो आपने खुद कहा कि 44 पे खड़े थे, तो 2 इधर लाइन है 2 उधर लाइन है, तो L में लेफ्ट में भी 2 लाइन और राइट में भी 2 लाइन, तो ये बन गया आपके पास √1, और तो वैल्यू भी क्या देगा आपको 1 देगा। इस तरह से आप सभी टेबल को कर सकते हैं। अब देखो sin cos tan तो सब कुछ निकाल लेते हैं, अगर कल को हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए, कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोसेक 30 डिग्री, तो अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में कितना चला जाएगा नीचे L, क्योंकि आपने यहां से देखना है, ध्यान रख के चलना है। देखो याद भी नहीं होता है तो सिर्फ आप इसको लिखना जान जाए, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। देखो सेक कोसेक की बात कर रहे थे, कोसेक 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 का मतलब है 4/L, और 4/L है तो हम यहां से साफ साफ लिखेंगे। देखो अंडर रूट आप इसी तरह से लिखेंगे 4 अपॉन में कितना आ जाएगा L। 30 पे खड़े हो जाइए, अगर आप 30 पर खड़े हैं तो सबसे पहले देखिए 30 पर खड़े होने के लिए 30 की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में कितना चला
एक लाइन, तो अपॉन में कितना आ गया 1। तो आप सबको पता है कि ये कितना बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा कितना कि 2/1। तो वैल्यू कितनी निकाल लेगा, 2 निकाल लेगा, ठीक है ना। ये अंडर रूट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि 4 अंडर रूट में आता है तो बाहर 2 निकलेगा, और 1 अंडर रूट में आ जाए तो आपका बाहर 1 निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू पता करी कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की साइड चले, तो एक वैल्यू हम सेक की निकाल लेते हैं। सेक 30 की बात करते हैं। अगर मैं सेक 60 की बात कर लीजिए, 30 की नहीं बात करते हैं, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 में r। अब उसने कहा कि जी अंडर रूट 4/r, पहले 60 पकड़े हो जाइए, 60 पे ये रहे, और आपको राइट में चलना है, राइट में तो एक ही फिंगर है तो एक ही पे रहिए, तो अंडर रूट 4 2 की फॉर्म में अपॉन 1, आपको पता है कि ये तो 2 ही बनेगा, और सेक 60 इक्वल टू कोसेक 30 होता है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू आपकी 2 आ गई। कल को एक वैल्यू और निकाल लीजिए। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कोट 60 डिग्री। अगर कोस 60 डिग्री है तो अंडर रूट में कितना आएगा आपके पास, r/l, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि r/l की बात करें, तो जब हम r/l की बात करेंगे तो कोट बनेगा। अब कोट में जाएं, सबसे पहले आप 60 पे खड़े हो जाइए, राइट में 1 लेफ्ट में 3, तो राइट में तो 1 है और लेफ्ट में 3 है, अंडर रूट 1 तो 1 के इक्वल होता है जी, अंडर रूट 3 में ही रह जाता है, कितना बन जाता है अपने को, √3। ये सारी की सारी वैल्यू किसको डिनोट करेगी, आपकी टेबल ऑफ एंगल। अब कोई सा भी टेबल बना लीजिए, सब में आपको पता है कि बहुत सारा काम करना पड़ता है, याद आप कर नहीं पाओगे, तो मैंने तो आपको पहले से ही बोल रखा है कि जितना काम होगा सारा शॉर्ट ट्रिक पे बोला जाएगा। देखो वीडियो बनाने में टाइम जरूर लगता है कि कहां से आपको समझाया जाए, कैसे समझाया जाए, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जिस चीज पे मैं ज्यादा फोकस रखता हूं, फोकस सिर्फ मेरा इस फॉर्मूले पर है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया। अगर ये आपको लर्न हो गया तो मेरा काम आसान है आपको समझाने का। अगर आपसे ये नहीं समझ में आया ना, तो फिर आपका काम भी बेकार और मेरा पढ़ाने का तरीका भी बेकार। तो आपको सबसे पहले फोकस रखना है कैसे, अंडर रूट में लिखना है लेफ्ट राइट लेफ्ट 44 राइट, ठीक है जी। तो L/4 बनेगा, R/4 बनेगा, L/R बनेगा। पहले L/4 को साइन थीटा, R/4 को cos थीटा, L/R को tan थीटा। अगर हम इसको उल्टा साइड से पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे पढ़ना है जी, कि हम पढ़ लें 4/L, तो ये कोसेक को डिनोट कर जाएगा, 4/R पढ़ते हैं तो सेक को डिनोट कर जाएगा। जिस दिन आपने L/R पढ़ दिया तो किसको डिनोट कर जाएगा, आपका कोट को। तो ये आपके पास क्या रहा कि भाई आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, कोई सा भी एंगल उठाओ वैल्यू ये बनेगी। अब आपका काम है क्या, इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे आएगा, नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो साथ साथ अप्लाई करें, एक अपने आप निकाल लें, एक मेरा, जैसे मैंने कुछ, आपको भी पता है कि कुछ मैंने छोड़ दिया एंगल्स, जैसे मैंने sin 0 छोड़ दिया है, sin 30 छोड़ दिया, कि आप अपने आप से निकाल लें। बेसिक चीज आपको बता चुका हूं मैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये पूरी और ये आपकी नॉलेज है जितनी आपने इस चीज से कमाई है, ठीक है ना। तो अभी आप इसको पॉज करें वीडियो को, इसे नोट करें और अगले टॉपिक पे चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, जल्दी नोट करें फटाफट। हम बात करते हैं किस पर, पाइथागोरस थ्योरम पर। अब ध्यान से सुनना है हमें कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डिनोट करता है। मैंने आपको पहले भी इस चीज को बोला है कि जिस चीज को मैं बोलता हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझे, ठीक है। हमें 1 मिनट फालतू लग जाए वीडियो में समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम बेसिकली बात करें तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। कभी भी कोई पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपसे पूछे तो सबसे पहले बता देना है कि ये कहाँ इन्वॉल्व रहता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है क्या होती है, एक एंगल आपका 90 डिग्री हो तो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। अब हमने वर्टिसेस दी A, B एंड C, ठीक है जी। अब हमने कहा कि एंगल A को हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक का, इस ट्रायंगल का क्या मान लिया, एंगल। तो हम सबसे पहले A एंगल के सामने वाले को क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि पूरी की पूरी जो हमारी ये डायग्राम है ना, ये ट्रायंगल है, हमने किससे डिनोट करना की कोशिश करी इसको, एंगल A से। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो बचा वो बेस। तो इसी तरह से आप सबसे पहले पहला इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लें मेरा, तो सब फिर उसके बाद आप इस पे आए। अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो शायद मुझे उम्मीद है कुछ आपका पार्ट समझ में ना आए, लेकिन हमारे पास पता है क्या कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सी होगी, 90 के बिल्कुल सामने वाली। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो किसके इक्वल आएगी, हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या बनती है आपकी हाइपोटेनियस
स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कि भैया जो आपके पास हाइपोटेनस ये एच स्क्वायर है, परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया बी स्क्वायर है, और प्लस के कितना है बी स्क्वायर है। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं छोटा सा फटाफट फटाफट आपको बता दूं रीजन, क्योंकि आप जो है ना पीछे वाला ध्यान नहीं रखेंगे। तो हमें पता था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ा था ना ये कुछ इस तरह से। तो पहले वाले को साइन थीटा बोला था, दूसरे को कोस थीटा और तीसरे को टेन थीटा। अगर पी अपॉन एच है तो साइन थीटा, बी अपॉन एच है तो कोस थीटा। मैं लिख देता हूं, अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो साइन थीटा, इस तरह से पढ़ जाएंगे तो बी अपॉन एच किसके इक्वल हो जाएगा कोस थीटा, और पी अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका टेन थीटा। अगर मैं एच अपॉन पी की बात कर लूं तो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा के, और एच अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका सेक थीटा के, और आपका पी बी अपॉन पी कोट थीटा के। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी, आगे का काम सॉल्व। देखो सबसे पहले अगर मेरी पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, तीनों आइडेंटिटीज भी पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है तीन साइड तीन आइडेंटिटीज तीन एंगल, तो इसका मतलब तीन ही आइडेंटिटीज हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। पहली आइडेंटिटीज कैसे प्रूव करेंगे? कोई बच्चा आया, किसी ने कहा जी सर एच तो बढ़िया नहीं लग रहा मुझको बिल्कुल भी, आप इसको क्या करें, इसको रिमूव कर दें। रिमूव करने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड दो, एच स्क्वायर से दो। तो अगर जिस दिन मैंने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड दिया तो ये बन गया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। जिस दिन ये हुआ तो एच तो अपने आप से कट जाएगा, और ये क्या बना लेगा, देखो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको p अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं b अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? जिस दिन आपने इस तरह से लिख दिया तो आपने खुद बोला था कि p अपॉन एच तो सर साइन थीटा है। तो क्या मैं इस वाले पार्ट को पहले लिख लूं कि साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है, प्लस b अपॉन एच आपने कहा कि जी कोस थीटा है, तो क्या मैं इसकी पोजीशन पे क्या लिख लूं, कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 1 बन गया। तो पहली आइडेंटिटी तो यहां से प्रकट होगी भाई आपके। ठीक है, दूसरी बात करें, किसी दिन आपने ही पाइथागोरस थ्योरम लिखी और किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर नहीं आज पी अच्छा नहीं है, कल एच अच्छा नहीं लग रहा था, आज पी अच्छा नहीं है। तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे कि एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इजगल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड देंगे। रीजन होता है कि भाई पी अगर हमें नहीं चाहिए तो पी से ही डिवाइड दो, कट जाएगा आपस में। तो पी से तो पी कट गया, कितने टाइम 1 टाइम। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 1 को पहले लिख लो, फिर b अपॉन पी का होल स्क्वायर लिख लो, और इक्वल टू में कौन बचा है आपका h अपॉन p का होल स्क्वायर। अभी आपने बोला था तो जी 1 तो एज इट इज रहा, b अपॉन p, b अपॉन p किसके इक्वल आया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन b, h अपॉन सॉरी p, h अपॉन p किसके इक्वल आया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब सेकंड आइडेंटिटी यहां से प्रकट हुई भाई आपकी। तीसरी की बात करी जाए तो हम क्या कहेंगे कि भैया अब आपने क्या किया, एच स्क्वायर इजगल टू पी स्क्वायर प्लस के कितना बनाया आपने बी स्क्वायर। अब कल को एक फिर स्टूडेंट ने बोला सर कल परसों हमें क्या नहीं अच्छा लगा था, एच नहीं लगा, आज हमें कल हमें पी नहीं अच्छा लगा, आज हमें बी नहीं अच्छा लग रहा, बी को भी हटा दो। जब हटाएंगे तो बी स्क्वायर से डिवाइड देंगे। ध्यान से सुनना, पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते हमें सब कुछ याद कर लेना। ठीक है जी, जिस दिन बी स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट के 1 बनाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले 1 लिख लो, फिर p अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख लो, और बचा हुआ पार्ट क्या है आपके पास h अपॉन बी का होल स्क्वायर। जिस दिन आपने ये चीज पढ़ा तो आपने तो बोला था p अपॉन बी किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा के, क्योंकि स्क्वायर तो बैठा है ऊपर। फिर इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन b किसके इक्वल है, h अपॉन b सेक के, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटी यहां से प्रकट हुई। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा ना इन तीन आइडेंटिटीज को ही 9 आइडेंटिटीज में काउंट करता है। क्यों करता है, क्योंकि भैया वो इसी का ही हेर बदल है। फेर बदल है जी कैसे करता है, आइडेंटिटीज के बारे में नहीं बात करना है हमें तो सिर्फ 3 से निकालनी है, 3 आइडेंटिटीज। और कैसे कि ये बना आपके पास पहली आइडेंटिटीज है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो अब यही अपने को किस फॉर्म में लेके आएगी, 2 फॉर्म बनाएगी अपने पास से। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना कि अगर देखो आपके पास इसी से ही 2 पार्ट कैसे निकलते हैं। देखो साइन इधर ही रहेगा, कोस को आप उधर ले जा सकते हैं ना, तो यहां से कितना बनेगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान रखना, कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए उसकी पोजीशन पे आप 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, या आपके पास 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसकी पोजीशन पर आप साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कोस को इधर ही रोक लूं,
साइन को इधर भेज दिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये पहली आइडेंटिटीज की बात थी। सेकंड आइडेंटिटीज बोलती है कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इजकल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये भी अपने को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। कैसे करेगी देखो भाई, आपका 1 इधर ही रहेगा, tan स्क्वायर इधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, tan sec के पास जाके स्क्वायर क्या बना लेगा नेगेटिव इजकल टू 1। तो आप जहां पर भी 1 दिखे और हमें साइन कोस की जरूरत हो, सॉरी sec और tan की जरूरत हो, तो हम 1 की पोजीशन पे क्या पुट कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सिमिलरली आप इस tan को इधर ही रोक लीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए। जिस दिन आपको दिखे कि tan स्क्वायर थीटा आपके पास है तो आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, इसी तरह से आपकी थर्ड आइडेंटिटीज मिलती है आपको 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कैसे कैसे बनना लेगी अपने को देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, आपका 1 इधर ही रहेगा, cot को आप इधर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इजकल टू में 1। जहां पर 1 दिख जाए और आपको cosec माइनस के cot स्क्वायर थीटा की जरूरत हो तो आप 1 की पोजीशन पे ये पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में आ जाए। देखो जी, cot इधर रुक सकता है तो 1 इधर जाएगा, तो जिस दिन ये होगा तो cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का मतलब है कि जहां पर cot स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पर आप क्या पुट कर सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब हमारे पास मेन टॉपिक क्या आता है। देखो जी, हमारे पास एक आइडेंटिटी से दो पार्ट निकले, एक और एक आपके पास ये। ठीक है जी, इससे एक ये निकला और एक पार्ट निकल गया आपका ये, फिर एक पार्ट आपका ये आया इसी आइडेंटिटी से, सेकंड पार्ट आपका आया ये। अब ध्यान से सुनना, आपको मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपकी 10% लगभग 10% क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा। एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं हम क्या, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या बनता है जी। देखो ध्यान से सुनना है आपको, क्या कि जिस दिन आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बना, क्या बना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप इसको ना किसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक कंडीशन फॉलो कर जाता है। कैसे करता है देखो ध्यान से सुनो। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दिया जाए एक बार माइनस कर दिया जाए, तो बनता क्या है आपके पास कि sec थीटा प्लस के tan थीटा, इसी को ही लिख रहे हैं हम, और sec थीटा माइनस के tan थीटा इक्वल टू में कितना आता है 1। अब ये भी अपने को क्या करता है देखो जी, दोनों मल्टीप्लाई में, तो अगर इसकी वैल्यू निकालो तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि sec थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस के tan थीटा। अगर आपके पास कहीं पर क्या लिखा हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा है, आपको वहां पर किसी चीज की जरूरत है और हमें क्या किस चीज की जरूरत है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, पहला। और अगर आपने इसको नहीं चाहिए तो आपके पास अगर sec थीटा माइनस के क्या हो भैया tan थीटा हो, तो 1 अपॉन में कितना लिख सकते हैं कि sec थीटा प्लस के tan थीटा। आप ये दोनों फॉर्मूले यानी कि दोनों के दोनों रिलेशन आप पुट कर सकते हैं। और ध्यान रखना ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा लॉन्ग है लेकिन 4-5 लाइनों में आपका फिनिश कर देता है ये रिलेशन। जैसे नेक्स्ट में एक आपके पास दूसरी आइडेंटिटी भी तो यही फॉलो कर सकती है ना, यही रूल, ये भी तो इसके जैसी है, बस नाम ही तो चेंज हुए, sec की जगह cosec आया और tan की जगह cot आया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो क्या रिलेशन बना सकता है वो लिख सकता है कि cosec थीटा माइनस के cot थीटा इजकल टू में 1 अपॉन cosec थीटा प्लस के cot थीटा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है ना, इस तरह से आपका अल्टरनेट रहेगा। और अगर मैं बात करूं तो cosec थीटा प्लस के cot थीटा इजकल टू में आ जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस के cot थीटा। तो ये दो रिलेशन आपके ये रहे। रिलेशन एक ही है कि आपको पता है कि भाई इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो 1 के इक्वल आएगी, और 1 के इक्वल आएगी तो यहीं से हमने क्या निकाला है, एक रिलेशन निकाला। तो अब आपका काम क्या है, देखो हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगभग फिनिश हो चुकी है। एक टॉपिक के ऊपर अभी डिपेंड है, सिर्फ 10th क्लास की बात करी जाए, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की भी मैं शॉर्ट ट्रिक इतनी जबरदस्त लेके आने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से प्रूव हुआ। अभी आपने क्या क्या हमने आज जो डिस्कस किया, सबसे पहले क्या किया हमने, ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स किस किस तरह से हो सकते हैं, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे।
इन सब की आपने एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सोच ली, समझ ली कि जो आप हर एक एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो किस पे डिपेंड थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम पर। तीनों आइडेंटिटीज आपको आज प्रूव करनी आ गई, और इसी को ही हमने कहा कि ये तीन आइडेंटिटीज अपने दो दो रूप और देंगी। दो इसने दिए, दो इसने दिए, दो इसने दिए, तो टोटल कितनी होगी, 6 + के 3 = 9। ठीक है, तो ये 9 ही होती है आपकी आइडेंटिटीज, सिर्फ कितनी होती है, 9 आइडेंटिटीज नहीं होती है, सिर्फ कौन होती है, 3, 1 2 3। फिर हमने क्या सीखा कि ये एक रिलेशन ये इस तरह से डिनोट हो सकता है। इस पर फोकस रखना, मैं अब भी कह रहा हूं, इस पर इस तरह से निगाह लगा ले बस आप, कि आपको ये याद रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस पे डिपेंड हो गए सोल्व हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा टॉपिक लेकर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक नई ट्रिक के साथ। तो तब तक आप इसको तैयार करें, और हमारे 101% गारंटी के साथ मैं खुद कहता हूं आपको 100 में से 100 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ।